नवांग भक्ति में श्रवण कहते हैं, है ना, 9 भक्ति है। तो नवांग भक्ति का जो अंग है श्रवण है, उस श्रवण को लेकर कहते हैं। आम्नायां बुद्धिमादिरेण सुमनः संगासमोद्यन्मनो मंथानं दृढभक्तिरज्जुसहितं कृत्वा मथित्वा ततः सोमं कल्पतरुं सुपर्वसुरभिं चिन्तामणिं धीमताम् नित्यानंद सुधाम निरंतर रमा सौभाग्यमातन्वते। तो यहाँ पर कहते हैं हे भोलेनाथ, हे महादेव। तो यहाँ पर कहते हैं भक्ति करने पहली नवदा भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्यम सक्य मात्व निवेदनम, ये नवदा भक्ति। ये तुलसीदास जी भगवान ने थोड़ी अलग प्रकार से वर्णन कर दिया। प्रथम मिलन संतन की संगा, दूसरी मम और कथा प्रसंगा, है ना। तो वहां पर इस प्रकार पहले संतों का संग का वर्णन कर दिया। तो यहाँ पर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम सक्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति है। तो सबसे पहले श्रवण आता है क्या? वो श्लोक है ना, ये श्लोक बाद में अभी नहीं, वो तो मैंने बोला है। तो अगले पृष्ठ पे श्रवण है दिया है, अगले पृष्ठ में है ना, टीका में मननम कीर्तनम ध्यानम स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्यम आत्मा समर्पणम, सक्यम आत्मम आत्मसमर्पणम, ये श्लोक है। तो मनन है, कीर्तन है, ध्यान है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चना है, वंदना है, दास्यत्व भाव है, सक्यत्व भाव है, आत्मसमर्पणम है। ऐसे गोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था नहीं क्या? कभी भगवान से मिल गए थे। तो कहते हैं हे भोलेनाथ है, तो कहते हैं मैंने श्रवण किया। तो कहते सुमना संगा, सुंदर मन वाले, है ना, सुमन है सुंदर मन वाले, संग उनका समुदाय, विद्वत्तों का समुदाय। सुंदर मन वाले कौन होते हैं? विद्वान होते हैं, उनका जो समुदाय है, उनके समुदाय उनके संग को लेकर के कहते सुसमुद्यन मना, समुद्यन मनो। तो वो समुद्यन मन का अर्थ करते हैं दृढ़ चित्त को। मैंने उनके साथ संग किया, सुंदर मन वालों लोगों के साथ संग किया, और संग करने के कारण जैसे ऐसे हमने अरे क्या किया, समुद्र मंथन किया। तो समुद्र मंथन करने में अकेला व्यक्ति ने तो समुद्र मंथन नहीं कर सकता, है ना। तो कई लोगों को समुद्र मंथन के लिए जरूरत पड़ेगी, एक दूसरे से रस्सी बनाना पड़ेगी, अन्य अन्य क्रिया करना पड़ेगी। उसी प्रकार से श्रवण किया, तो श्रवण अकेला तो नहीं कर सकता, दूसरे के द्वारा श्रवण होता है। स्वयं तो श्रवण करने के बाद स्वयं पाठ कर सकता है, ठीक है ना। तो श्रवण कब होगा? जब दूसरा व्यक्ति बोलेगा। तो उन जो है सुंदर मन वालों के संग किया था, उनसे श्रवण किया। तो यहाँ पर कहते हैं समुद्यन मन, दृढ़ चित्त होकर के, दृढ़ चित्त अपने मन को दृढ़ बना करके, ठीक ना, अपने चित्त को दृढ़ बना करके मंथानम, मंथाना बोल दिया, यहाँ पर मथानी बनाया। उस दृढ़ चित्त को क्या बनाया हमने? हमारा जो समुद्र सम्यक रूप से उद्यन मना, सम्यक रूप से उद्यन मना, जो ठीक दृढ़ है, जो कैसा स्थिरता को प्राप्त हो रहा है भक्ति करने के लिए, भक्ति करने के लिए स्थिरता को प्राप्त होगा। ऐसे मन को, ऐसे जो सुदृढ़ मन है, उस मन को मंथन, मंथानी बनाया। जैसे मत्ते है ना, महिलाएं मतानी में मई को डाल करके मत्ती है, उसी प्रकार से हमने मेरे जो मन है उस मन को, सुदृढ़ मन को मैंने मथानी बनाया। क्या बनाया? मथानी बनाया। यहाँ पर कहते हैं सुंदर विद्वानों को सुष्टु शास्त्र अभ्यास के द्वारा। यहाँ पर सुमनस संगा है ना, तो सुमन संगा का टीकाकार ने वर्णन किया, जो विद्वान है, सुंदर मन वाले विद्वान है, सुष्टु
उन्होंने क्या किया, शास्त्र अभ्यास से संस्कृत जिनका मन है, शास्त्र अभ्यास के द्वारा संस्कृत मन हो गया जिनका, ऐसे उन लोगों के साथ संबंध किया, ऐसे विद्वानों का संग हो गया, ऐसे देवताओं के समूह, ऋषियों के समूह और शास्त्रों के वाले अध्ययन करने वाले उन ऋषि महर्षि ब्राह्मण आदियों के साथ संग हुआ। ऐसे संग वालों के साथ संग करता हुआ समुद्यत, समुद्यत का अर्थ कर दिया गुण संबंध प्राप्त हुआ, गुण संबंध को प्राप्त करने वाला जो मेरा मन है, उनके साथ संग किया है ना। विद्वानों के साथ संग करने से गुण कहते हैं, गुण संबंध, गुण रूप समुदाय को प्राप्त करने वाला जो मेरा मन है, उस मन को मैंने दृढ़ भक्ति रज्जु सहितम, उस मन को क्या किया, दृढ़ भक्ति, ऐसे मन को मैंने दृढ़ भक्ति रज्जु सहितम, जो मेरा मन है ना, उस मन को भक्ति रूप, दृढ़ रूप भक्ति है, वो भक्ति को रस्सी बनाया। हाँ हाँ, जो दृढ़ है नहीं, अचल भक्ति है, दृढ़ भक्ति है ना, अचल भक्ति, दृढ़ मतलब अचल, अचल भक्ति, वो अचल भक्ति रस्सी है, उस रस्सी को, उस भक्ति को ही रस्सी बनाया, उस रस्सी से युक्त है जो दृढ़ चित्त है, उस चित्त में जो भक्ति है, उस भक्ति को रस्सी बनाया। और रस्सी किस में बांधेंगे, मथानी आदि में बांधेंगे, है ना। तो ऐसे उस भक्ति के सहित, दृढ़ भक्ति रूप रस्सी के सहित, ऐसे मेरे मन को कहते हैं मंथानम कृत्वा, उस मन को क्या बना लिया, मंथन, मतने वाला डंडा बना लिया। क्या बना लिया, मंथानम कृत्वा, मंथन रूप दंड को बना लिया। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे जो मेरा मन है, उस मन को भक्ति रूप रस्सी के सहित मंथानम, मतने वाला डंडा बना लिया, है ना। मन को क्या बना लिया, मति, दही को मतने वाला दंड बना लिया। तो रस्सी के सहित, भक्ति रूप रस्सी के सहित मन को दंडा बना करके, मतानी का दंडा बना करके क्या किया, मतत्वा, मता किया है ना। तो यहाँ पर है बनाकर स्थिर भक्ति रूप रस्सी से संबंध करके मन को दंड बनाया, और डंडा बनाकर कहाँ डाल दिया, कहते हैं आदर से। यहाँ पर वर्णन करते हैं ओ, अरे दंड बना करके आमनाय अम्बुदी आदरण मतित्व। तो आमनाय रूप जो अम्बुदी है, आमनाया चारों वेद, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। कर्म कांड से अरे कर्म करते करते चित्त थोड़ा क्या हुआ, अंतःकरण शुद्ध हुआ, उसके बाद थोड़ा निर्मल हुआ, तो उपासना किया, उससे भी चित्त शुद्ध हुआ। फिर चित्त को शुद्ध करने के पश्चात फिर ज्ञान कांड का आलम्बन किया। तो ज्ञान कांड को मथा, फिर क्या किया, ज्ञान कांड को जब पहले अध्ययन किया, फिर मनन श्रवण किया, मनन किया, निध्यास किया। जब मता, तो मता में जो सार है, उस सार को निकाल लिया। जिससे दूध को मता, दही, दूध से दही जमाया, दही जमाने के पश्चात दही को मथानी में डाल करके उसको मता लकड़ी के माध्यम से। तो क्या किया, निकला, तो उस दही से फिर मटा, छाछ आदि, मक्खन आदि निकला। मक्खन के बाद वो घी सार निकल गया। तो उसी प्रकार से वेद रूप जो जल है, वेद रूप जो समुद्र है, उस समुद्र में मथानी रूप मन को डाल दिया। मथानी रूप मन को आदर पूर्वक श्रद्धा से युक्त होकर के, कैसे डाला, श्रद्धा से युक्त होकर के, आमना है, आमना ही कैसे, वेद ही अम्बुदी है, जल है, जलधि है, समुद्र है, मतान जल है ना। उस जल में आदर से, आसक्ति से युक्त, असमांतर आसक्ति है ना, आसक्ति से युक्त होकर, श्रद्धा पूर्वक युक्त होकर के उसको जल को, वेद रूप जल को मता, किसके द्वारा, मन के द्वारा मता। तो मतने से क्या हो जाएगा, जब वेद रूप जल को मता, तो वेद रूप जल को मतने से ए पदार्थ की निष्पत्ति हुई। हमने विद्वानों के साथ संग करके हमारे जो मन है, उस मन को दृढ़ भक्ति रूप रस्सी से युक्त होकर के, उस मन को मतानी बना करके, और वेद रूप जो जल है, उस जल में श्रद्धा से युक्त होकर के उसको मथा, क्या किया, मथा। तो मथित्वा, मथना, मथन करके, तो उससे जब मथा, वेद रूप जल को मथा, तो मतने से क्या निकला, उससे सोम निकला। क्या निकला, चंद्रमा निकला। सोमेन चंद्रमा होता ना,
तो अमृत को उमा के सहित भगवान भोलेनाथ निकल गए। एक तो भगवान भोलेनाथ भी आ गए और दूसरा चंद्रमा भी निकला। चंद्रमा भी वाचक है सोम का और उमा के सहित भगवान भोलेनाथ भी वाचक है सोम का। तो जब है हमने मथानी मत अरे वेद रूप जल के द्वारा, वेद रूप जल को अरे मन रूप मथाने के द्वारा डंडा बना करके वेद रूप जल को जब मता, उस मतने से ये सोम निकला। सबसे पहले क्या निकला? सोम निकला। फिर क्या निकला? कल्पतरु निकला, कल्प वृक्ष है ना। फिर निकला सुपर्व सुरभि, गाय निकली है, कामधेनु गाय। फिर क्या निकला? चिंतामणि निकली। फिर क्या निकला? इसके पश्चात अमृत निकला। बुद्धिमान है, धीमान है बुद्धिमानों का, नित्यानंद सुधा, बुद्धिमानों की जो नित्य आनंद करने वाली सुधा निकली, अमृत निकला। बुद्धिमानों को आनंद देने वाली कौन है? सुधा, अमृत। ऐसे अमृत को निकला, वो सुधा है। निरंतर रम रूप सौभाग्य, उस जब अमृत निकला तो ज्ञान रूप सुधा निकला, तो उससे क्या है? निरंतर रमा रूप सौभाग्य को विस्तार, जो नित्य निरंतर हमेशा रमा मोक्ष रूप लक्ष्मी सौभाग्य से युक्त हो गया। अब यहाँ पर सोम निकला, तो सोम का अर्थ करते हैं आतनवतेन, विस्तार से लवन से प्राप्त कर लिया, है ना। तो यहाँ पर सोम का अर्थ करते हैं, सोम शब्द क्या किसका वाचक है? तो यहाँ पर कहते हैं धीमानों को, बुद्धिमानों को, बुद्धिशालियों को अर्थांतर नित्य आनंद जो सुधा है उसका विशेषण करते हैं बुद्धिमानों की। धिया ने बुद्धिमानों के इष्ट सम्मतम है, क्या है? आनंद को देने वाला, है ना। नित्य आनंद देने वाली सुधा की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर वर्णन कर क्या हुआ? तो यहाँ पर कहते हैं तो नित्य आनंद रूप सुधा इसका विशेषण है। तो यहाँ पर कहते हैं कल्प, तो कल्प द्रुम है ना। तो वेद का तरु वृक्ष, वेद का जो तरु वृक्ष कल्प वृक्ष, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाते हर वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से कल्प वृक्ष के समान सुंदर आनंद देने वाले हर चीज की प्राप्ति होने वाला, उससे मथानी वेद रूप समुद्र से, वेद चारों वेद रूप समुद्र रूप ज्ञान कांड से, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड रूप वेद से मन रूप मताने के माध्यम से कल्प वृक्ष के जैसी हमारे सुख को देने वाली आनंद की प्राप्ति हुई, निकली। कल्प वृक्ष ने बोला, कल्प वृक्ष जो है कल्प वृक्ष हर वस्तु को देने वाला है। और सुरभि गाय, सुपर्व सुरभि, सुंदर आकृति वाली जो सुरभि गाय है, वह भी कामधेनु के समान है ना। कामधेनु सुरभि गाय, ये उस सुरभि गाय के पास में जो भी चिंतन करेंगे आप है, वो हर वस्तु प्रदान करते, चिंतन करते ही वो आ जाती, निकल जाती उससे। और फिर चिंतामणि, तो चिंतामणि के पास में जैसे ही बैठेंगे तो चिंतामणि के पास में जो भी स्मरण करेंगे वो ही आ जाएगा। चिंतामणि के सदृश ऐसा वो पदार्थ की प्राप्ति हो गई। वो कहते हैं नित्य आनंद सुधा, नित्य अमृत तुल्य नित्य आनंद स्वरूप है, उस रस की प्राप्ति हुई, आनंद स्वरूप रस की प्राप्ति हुई। नित्य आनंद सुधा है ना, तो नित्य आनंद सुधा है, नित्य अमृत तुल्य, अमृत के समान नित्य आनंद रूप रस की प्राप्ति हो गई वेद रूप जल का मंथन करने से। और कहते हैं निरंतर रमा सौभाग्य, शाश्वत मुक्ति, शाश्वत जो मुक्ति है वो लक्ष्मी रूप समृद्धि की प्राप्ति हो गई, है ना। उसको उमा के सहित परमेश्वर विस्तार के द्वारा हमारे हृदय में प्रकट हो गए, हमारे हृदय में प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से जैसे देवताओं के समूह समुद्र को मंथन करने से चंद्रमा आदि पदार्थ की प्राप्ति हो गई, ऐसे प्राप्त की है, उसी प्रकार से वेदों को संशोधन करके, वेदों का संशोधन करके, संशोध्य करके है मतलब क्या करके, उसका निश्चय का सार निकाल करके, उपासना कांड के माध्यम से, ज्ञान कांड के माध्यम से, कर्म कांड के माध्यम से जो वेदों का मुख्य सार है, कौन है? मुक्ति रूप मुख्य सार है, मोक्ष रूप मुक्ति सार है। उस मुक्ति रूप मुख्य सार को मंथन जन्य सकल पदार्थ को समष्टि रूप परम शिव की प्राप्ति कर ली श्रवण के माध्यम से। और यहाँ पर कहते हैं सोम चंद्रमा, ऐसे ना सोम है ना, चंद्रमा को प्राप्त कर लिया मंथन करने चंद्रमा, फिर कल्प वृक्ष, फिर देवी गाय कामधेनु गाय, चिंतामणि इच्छा को पूर्ण करने वाली चिंतामणि, और नित्यानंद सुबह सदा बना रहने वाला आनंद रूप जो अमृत रस, और धीमता है ना, बुद्धिमानों को होने वाले जो नित्य बुद्धिमान व्यक्ति,
तो बुद्धिमानों को होने वाले जो निरंतर ब्रह्म सौभाग्य, सनातन लक्ष्मी रूप सौभाग्य, लक्ष्मी रूप जो मोक्ष ज्ञान, लक्ष्मी है ना, सनातन लक्ष्मी रूप जो मोक्ष ज्ञान, मुक्ति रूप जो ज्ञान है, उस मुक्ति रूप ज्ञान को प्राप्त आत्मवचन प्राप्त करते हैं। जो आगे के पृष्ठ में एक है श्लोक लिखा है, घृतमिव पयसि निगूढ़म भूते भूते च वसति विज्ञानम सततम मंथयितव्यम मनसा मंतान भूतेन। 55 नंबर पृष्ठ पे। तो जैसे घृतमिव पयसि निगूढ़म, देखो घृत में जैसे घृतमिव पयसि निगूढ़म, जैसे पयसि दूध, दूध में जैसे घृत निगूढ़ छुपा हुआ है, निगूढ़ यानी छुपा, दूध में पयसि दूध, दूध में जैसे घृत छुपा हुआ रहता है, उसी प्रकार से भूते भूते च वसति विज्ञान, प्रत्येक भूत में विज्ञान यानी आनंद रूप परमात्मा विराजमान रहता है। जिस प्रकार से संपूर्ण दूध में घृत छुपा हुआ रहता है, उसको घृत निकालने के लिए दूध में से सबसे पहले क्या करना पड़ेगी, जमाना पड़ेगी, जमा करके फिर उस मथानी के माध्यम से उसको मतना पड़ेगी, मतने के बाद उससे मक्खन निकलेगा और छाछ अलग हो जाएगा। मक्खन को फिर क्या पिघलाना पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने के पश्चात फिर घृत अलग हो जाएगा, उसका और ठोस पदार्थ अलग हो जाएगा, तो घृत रूप सार निकल जाएगा। इतना प्रयास करने के बाद उसी प्रकार से तो भूत में बसा हुआ जो परमात्मा है, वह परमात्मा सततम, उस परमात्मा को निकालने के लिए क्या करना पड़े, निरंतर मथयितव्यम मनसा मंथन, मन रूप है मथानी के द्वारा, मन रूप मथानी के द्वारा उसको निरंतर मतना पड़ेगा। तो मंथन करने से जो प्रत्येक भूतों में बसा हुआ परमात्मा प्रकट हो जाएगा। प्रत्येक भूतों में बसा निवास करने वाला परमात्मा क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, आविर्भूत हो जाएगा, आविर्भाव हो जाएगा। अर्थात हमारे सामने मोक्ष ज्ञान रूप जो मोक्ष परमात्मा हृदय में प्रतिफलित हो जाएगा, मतलब दिखने लगेगा। इसलिए मन रूप मथाने के द्वारा, मन रूप मताने के द्वारा निरंतर मतने से, निरंतर वेद का चिंतन करने से, ज्ञान कांड का चिंतन करने से परमात्मा क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, हो जाता है ना, क्या हो जाता है, परमात्मा प्रकट हो जाता है इस प्रकार से। तो मन रूप मताने के द्वारा भगवान बोल विद्वानों के साथ संग करके और भक्ति रूप रस्सी से युक्त होकर के मन को ही क्या बता दिया, डंडा बना करके, मन को डंडा बना करके, दृढ़ मन है उस मन को मजबूत डंडा बना करके उसमें दृढ़ भक्ति रूप रस्सी से युक्त करके और उसको वेद रूप जल में डाल दिया और उस पर फिर मन के द्वारा मंथन किया। तो मन के रूप मंथन करने से रस्सी के माध्यम से मंथन किया, भक्ति रूप रस्सी के द्वारा मंथन किया, तो मंथन करते ही वहां से वेद रूप जल से ये भाग प्रकट हो गए। कौन, चंद्रमा प्रकट हुआ, कल्पतरु प्रकट हुआ, सुपर सुरभि गाय पैदा हुई, उत्पन्न हो गई, चिंतामणि हो गई, नित्य आनंद को देने वाला अमृत रस की प्राप्ति हो गई और नित्य निरंतर अमृत ब्रह्म विद्वानों को जो प्रदान करने वाला स्वच्छ रूप है, हमेशा बना रहने वाला, कभी नष्ट न होने वाला मोक्ष रूप लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई। अन्य परमात्मा रूप से उनके हृदय में प्रकट हो गए, है ना। मोक्ष रूप जो परमात्मा है, ब्रह्म रूप जो परमात्मा है, वो ब्रह्म रूप परमात्मा इस प्रकार से चिंतन करने से क्या हो गए, प्रकट हो गए। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के जो गुरु के गुरु हैं गौड़पादाचार्य भगवान ने, तो गौड़पादाचार्य भगवान ने भी देखो, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के गुरु जो गौड़पादाचार्य भगवान है, कौन, गौड़पादाचार्य भगवान, उन गौड़पादाचार्य जो फोटो लिखा है ना, यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, तो फोटो जो लगे हुए, तो उसमें उन्होंने मांडुक उपनिषद सारे वेदों का सार निकाल करके मांडुक उपनिषद के ऊपर कारिका लिखी, कारिका, हाँ कारिका संज्ञा है, श्लोक मांडुक उपनिषद के ऊपर है, उन्होंने संस्कृत लिखी, संस्कृत में श्लोक बनाए, तो संस्कृत में श्लोक बना के उसके ऊपर भाष्य लिखा भगवान भास्कर ने, फिर बाद में अन्य लोगों ने फिर टीका करी उसके ऊपर, हिंदी की टीका, संस्कृत की सबकी टीका है। हाँ वही मांडुक उपनिषद है। तो उसमें उन्होंने भगवान भास्कर ने जब अपने गुरु को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया,
तो उन्होंने यही परिणाम किया कि जीवों को कल्याण करने के लिए, जीवों को ऊपर कल्याण करने, जीवों को संसार रूप समुद्र में दुखी देख करके, संसार रूप समुद्र में डूबी हुई देख करके, दुखी देख करके, और उन जीवों के ऊपर करुणा जागृत हो गई। उन जीवों के ऊपर करुणा जागृत हो जाने के कारण उन्होंने वेद रूप समुद्र में गोता लगाया। वेद रूप समुद्र में गोता लगा करके, डूब करके, उस वेद रूप समुद्र से फिर अमृतमय रस का निकाला। ब्रह्म ज्ञान रूप जो अमृत रस है उसको उद्धरण किया। वो उद्धरण करके फिर कारिका के रूप में हम लोगों के सामने रख दिया। तो जिससे उस जीव है विद्वानों की शरण लेकर के, आचार्यों की शरण लेकर के, गुरुओं की शरण लेकर के, वह कारिका रूप जो ब्रह्म ज्ञान है उसका अनुशीलन करने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने क्या किया? भगवान भोलेनाथ की स्तुति करी। भगवान भोलेनाथ ने शिवानंद लहरी के नाम से स्तुति करी। कारिका वहां पर है रे, भगवान भास्कर ने कारिका के ऊपर भाष्य लिखा है ना, भाष्य में फिर एक श्लोक उनकी स्तुति के लिए लिखा था।